था न्यूट्रिशन एनिमल्स। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ भी लिए थे, जैसे पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स और स्टमक पढ़ लिया था। अब हमारी बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, कहाँ पे होता है, चलिए इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये बात आप समझ रहे हैं, 7.5 मीटर कितना हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 7.5 मीटर कितना हो जाएगा, 750 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है। कहने के लिए सिर्फ होता है स्मॉल, ये होती है बड़ी, समझ रहे हैं, ये लंबी होती है। अब ये क्या करती है, इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट्स जूस। कह रहे हैं कि लीवर से भी कुछ सिक्रीशन प्राप्त करती है और कुछ पैनक्रियाज से भी प्राप्त करती है। साथ में ये अपनी जो इनर वॉल होती है उससे भी कुछ जूस सिक्रीट करती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इन्होंने एक टॉपिक और ऐड कर दिया, लीवर। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताएंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। क्या बोलेंगे, लीवर। ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इस बात को मतलब ध्यान में रखिए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, मतलब कि थोड़ा सा लाल कलर का ब्राउन में होता है। ये कहाँ पे होता है, इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, मतलब ये पेट के जस्ट ऊपर दाहिनी साइड में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या काम करता है, कौन, किसकी हम लोग बात कर रहे थे, लीवर की। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया है। इसका काम क्या होता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। देखिए, लीवर जो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। तो वो कहीं पर एकत्र हो जाता है जाके, वो कहाँ पे रुकता है जाके, एक सैक होता है, मतलब सैक में से एक बैग झोले टाइप का होता है, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें जाके एकत्र हो जाता है। अब लीवर सिक्रेट करता है बाइल, वो जाके रुकता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में रुकता है। तो इस बाइल का काम क्या होता है, ये बाइल प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक, फूड नहीं, फैट्स। एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। लीवर होता है लाल कलर का, रेडिश ब्राउन मतलब भूरे कलर का होता है, जो हल्का सा लाल होता है। होता कहाँ पे, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर राइट में होता है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ये सिक्रीट क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो वो जाके गॉल ब्लैडर में एकत्र हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल जूस करता क्या है, ये डाइजेशन करता है, किसका, फैट का डाइजेशन करता है। लीवर के बारे में इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया है। चलिए इसके बाद आता है द पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा पहले तो देखते हैं कि पैनक्रियाज जो है ये पाया कहाँ पे जाता है। ये पाया जाता है पैनक्रियाज लोकेट होता है जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये कौन से कलर का होता है, ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, लार्ज होता है, ठीक। अब हमें पता चल गया पैनक्रियाज कैसा होता है, कहाँ पर पाया जाता है। अब हमें बताना है कि इसका काम क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, सिंपल सा है, पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन पे, और चेंज करता है इनको सिंपलर फॉर्म में। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब डायरेक्टली यूज़ हमारी बॉडी नहीं करती है, पहले इन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। अब कौन कौन से जूस मिलेंगे हमको, वो हम लोग डिफरेंट ग्लैंड से पढ़ रहे हैं। जैसे लीवर है, लीवर भी एक ग्लैंड ही है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इवन, ये तो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसी तरह पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। ये किस पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है, फैट पे वर्क करता है, प्रोटीन्स पे वर्क करता है। क्या करता है, इनको तोड़ के
सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करता है। ये देखिए इसमें इन्होंने लिखा है कि पैनक्रियाज का हम लोग डायग्राम देखते हैं फिगर 2.2 में। तो फिगर 2.2 मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर है, ये है आपका फिगर 2.2। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको बना लीजिए, क्योंकि आप जब इसको एक बार बना लेंगे तो इसे मुझे बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में सारी की सारी ग्लैंड जितनी भी हैं इसी डायग्राम में उन्होंने दिखा दी हैं। तो एक बार आप जब बना लेंगे तो जस्ट जैसे आपसे मैंने कहा कि जो एब्डोमेन के जस्ट अपर राइट में था या फिर उसके नीचे था, तो आपने जब बनाया तो आपके दिमाग में सब बसा हुआ है, आप फटाक से बता देंगे। अगर आपने इसको देखा ही नहीं, बनाया नहीं, तो फिर आप बस सोचते रह जाएंगे कि हाँ, बस इमेजिन करते रहेंगे वहाँ पे। एक बार आप बना लीजिए तो फिर आपके दिमाग में तुरंत वो क्लिक कर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद है देखिए, द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कह रहे हैं जो आधा अधपचा फूड जो बचा है, जो आधा पच जाता है आधा नहीं पचता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुंच जाता है, लोअर पार्ट में उसके पहुंच जाता है। वहाँ पे इसका क्या होता है, वहाँ पे इसका क्या होता है, चलिए देख। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस किस में टूटता है। कभी कभी ये आता है मैचिंग में आ जाएगा, तो फिर आपको मैच करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। ठीक, ये बस आप अभी देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए। बाकी इनके बारे में, जैसे अमीनो एसिड के बारे में, ग्लिसरॉल के बारे में, फैटी एसिड के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपके इस क्लास में होगा तो पढ़ेंगे, वरना आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी बस आप इसको लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, फैट जो है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब वो फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, अब उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करती है, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करती है उसको देखेंगे। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब वो पास करता है उन ब्लड वेसल में। कौन सी ब्लड वेसल में, जो इंटेस्टाइन में होंगी। जो इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती, मतलब जो रक्त वाहिना जिनमें ब्लड मूव करता है, वो होता है उन्हीं में जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। दीज आर कॉल्ड विलाई। सिंगुलर इसके क्या बोलेंगे, विंगुलस, विलस। होता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, उस पर छोटी छोटी उंगलियों के आकार की कुछ विलाई होती हैं। जो ये बहुत सारी हैं, प्लूरल होगा तो विलाई, सिंगुलर होगा तो विलस। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ये बढ़ाती हैं उस एरिया के, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं जो फूड को एब्जॉर्ब कर सके। इन्हीं विलाई में पीछे ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं, जो फूड से जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं उसको ले जाके ये बॉडी में डिफरेंट प्लेस पर पहुंचाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा पूरा। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये विलाई एब्जॉर्ब करती है, और पीछे जो इसके वेल्स में जाके वो फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देता है, वहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। अब जी दूसरी जगह जाके बॉडी में जहाँ जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में फैली हैं, जहाँ पर भी जिस फूड की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। अच्छा, अब जहाँ पर जिस बॉडी का जिस सब्सटेंस का यूज होता है उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, देखिए इसको समझिए ज़रा, एक सेकंड मैं इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। The surface of the villi absorb the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins. देखिए यहाँ से तो फिर ये गए
सिंपलर सब्सटेंसेस बन के। अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गन में उसको ज़रूरत पड़ रही कि वहाँ पे उसे प्रोटीन ही चाहिए, तो फिर से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, कि जहाँ पर जिस तरीके की ज़रूरत है वहाँ पर उस तरीके का वो बन जाएगा। ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। अब सेल के अंदर पहुंच गया कौन, ग्लूकोज, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से टूटने के बाद मिला था। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ग्लूकोज किससे टूटने पे मिला था, कार्बोहाइड्रेट से। वो सेल में पहुंच गया है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और वाटर में टूटा, रिलीज हुई। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, विलाई से ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, तो फूड जो है जो फूड है वो जो एब्जॉर्ब वाला फूड था, न्यूट्रिएंट्स जो उसके मिले हुए हमको बाद में, जो एब्जॉर्बशन के बाद में जो मिला था, वो पहुंच गया था सेल्स में। वहाँ पर हमें ग्लूकोज हमने टूटा, वो किससे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमें एनर्जी भी मिल गई। अब जो इधर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड बचा हुआ जो फूड था, अनएब्जॉर्ब्ड, उसका क्या हुआ, वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, इंटर हो गया। अब इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब देखते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स। ये हैं आज के नोट्स, जो इसमें मैंने थोड़ा कलरफुल किया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेम कलर के हैं तो सेम कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 7.5 मीटर, दोनों का सेम कलर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और 7.5 मीटर किसका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसी तरह लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन से कलर की है, ब्लू कलर का है, तो लीवर होगी कौन सी, ब्लू कलर की। इसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ क्या है, लीवर, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक ही कलर का दे दिया ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, वो कहाँ पे कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है, फैट के डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। द पैनक्रियाटिक जूस विच सिक्रीट बाय पैनक्रियाज इज एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट करता है वो पैनक्रियाज करता है, वो किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे करता है, फैट पे करता है, प्रोटीन पे करता है और चेंज करता है इनको सिंपलर फॉर्म्स में। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर इस चैप्टर की या फिर किसी चैप्टर की आपकी वीडियो छूट गई है तो फिर आप इन थंबनेल पर टच करके देख सकते हैं।